probably one of the or the earliest national political party to have released this manifesto. Our appeal to the people of India, to the electorate of India, is that the secular democratic Republic of India today is facing an existential threat. सीपीआईएम का वादा सत्ता में आने पर यूएपीए, पीएमएलए समेत सभी दमनकारी कानून खत्म करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। भारत के आगामी लोकसभा चुनावों की हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम ने गुरुवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। चुनाव में जीत दर्ज करने पर यूएपीए और पीएमएलए जैसे सभी दमनकारी कानूनों को खत्म करने का वादा सीपीआईएम के इस घोषणा पत्र के केंद्र में। लेकिन क्या सीपीआईएम के इस वादे का चुनावों में उनके पक्ष में असर पड़ेगा? क्या यूपीए और पीएमएलए जैसे कानूनों को खत्म करने से देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा? क्या इस घोषणा पत्र के जारी होने से चुनावी माहौल में बदलाव आएगा? आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह इन विवादास्पद कानूनों को निश्चित रूप से खत्म करेगी। उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश करात, वृंदा करात और नीलोत्पल बसु भी मौजूद थे। येचुरी ने घोषणा पत्र में दिए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए को निरस्त करने के वादे पर भी जोर दिया और कहा कि पार्टी किसी भी रूप से धर्म और राजनीति के मिश्रण के खिलाफ है। इसके अतिरिक्त येचुरी ने सीपीआईएम द्वारा नफरत फैलाने वाले भाषणों और अपराधों के खिलाफ कानून बनाने की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। आपको बता दें कि सीपीआईएम का घोषणा पत्र राज्यों को उनके संवैधानिक अधिकारों की बहाली पर भी जोर देता है। यह मोदी सरकार के दौरान राज्य सरकारों के अधिकारों को कमजोर करने के रुख के प्रति पार्टी की प्रतिक्रिया है। घोषणा पत्र में राज्यों को केंद्र से प्राप्त कर संग्रह का 50% हिस्सा देने की बात कही गई है, जिससे सरचार्ज और उपकार भी शामिल है। इसके अलावा केंद्रीकरण और बढ़ावा देने वाली नीतियों का विरोध करने के लिए भी उपाय सुझाए हैं। सीपीआईएम ने घोषणा पत्र में यूपीए और पीएमएलए जैसे दमनकारी कानूनों को समाप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। पार्टी स्वतंत्र संस्थाओं की स्वायत्तता की हिमायत करती है, नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अपने घोषणा पत्र में सीपीआईएम ने जम्मू कश्मीर के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत गारंटीशुदा स्वायत्त दर्ज करने को समर्थन दोहराया है और पार्टी ने विधानसभा चुनावों को जल्द से जल्द कराने और राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने सहित कई उपायों के माध्यम से क्षेत्र के निवासियों के अधिकारों की वकालत करने का संकल्प लिया है। इसके अतिरिक्त सीपीआईएम निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने के लिए कानूनी उपायों की मांग करती है और आरक्षित पदों को बिना किसी देरी के भरे जाने पर जोर देती है। पार्टी ओबीसी की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए 2021 की आम जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना कराने की भी मांग करती है। वैसे चुनावी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की आशंकाओं को दूर करने के लिए सीपीआईएम का घोषणा पत्र चुनावी सुधारों का आह्वान करता है। पार्टी का मानना है कि चुनावों में कंपनियों के बढ़ते प्रभाव से लोकतंत्र कमजोर होता है, इसलिए घोषणा पत्र में चुनावों के सरकारी वित्त पोषण की वकालत की गई है और राजनीतिक दलों को कंपनियों से चंदा लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि सीपीआईएम चुनावी प्रणाली में धन बल को नियंत्रित करने के लिए तत्काल चुनावी सुधारों के लिए खड़ा है। इसके लिए पार्टी चुनावों के राज्य वित्त पोषण और राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए दान देना चाहिए और ऐसे सभी योगदानों को एक राज्य चुनावी फंड में जमा किया जाना चाहिए और राज्य वित्त पोषण के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार हमें कमेंट में लिख सकते हैं। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।